नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। ये एक ऐसे शख्स की आप बीती लेकर आया हूं जो आज तक अपने साथ हुए उस भयानक वाकये से बाहर नहीं निकल पाया है। हालांकि मैंने प्राइवेसी के लिए उस लड़के का नाम बदल दिया है, तो उनका नाम है राहुल। और जब उनके साथ ये घटना घटी थी तब वह मनाली घूमने के लिए निकले थे अपने एक दोस्त के साथ, और ये टूर उन्होंने बाइक पर ही प्लान किया था। तो जब वह अपने घर से निकले थे तब तो मौसम एकदम साफ साफ था। वो गर्मी का मौसम था, उमस भरी हुई थी। लेकिन अचानक जब आधी रात होती है और यह बाइक पर सफर कर रहे होते हैं तो भयंकर बारिश शुरू हो जाती है, और बस उस बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई जगह तलाशने लगते हैं। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी जब इनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती तो सड़क के पास में ही उन्हें एक छोटी सी टपरी नजर आती है। अब देख लो कि इन्होंने इतना सा सोचा कि चलो बारिश हो रही है तो थोड़े समय तक के लिए इस टपरी में रुक जाते हैं। अब इनकी दशा ऐसी थी या इनके कर्म कुछ ऐसे थे कि वह टपरी इनको अपनी तरफ खींच लेती है, और एक बार उनका उस टपरी में जाना हुआ। बस उसके बाद उनके साथ क्या हुआ वह वाकई हैरान कर देने वाला था। राहुल तो आज भी उस हादसे को याद कर करके बहुत ज्यादा खौफ में चले जाते हैं, और उस एक हादसे की वजह से उन्होंने चाय पीना तक छोड़ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला चाय का उस घटना से क्या ताल्लुक हुआ, तो यह तो आपको उस घटना को जानने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज भी जब वह चाय को देखते हैं तो उनके रोंगटे डर के मारे खड़े हो जाते हैं। तो जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। रात के करीब 2 बजे रहे थे। पूर्णिमा का चांद बादलों की ओट से झांक रहा था, जिसकी हल्की रोशनी में हाईवे पर सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। राहुल और समीर, दोनों पक्के दोस्त, अपनी रॉयल एनफील्ड पर सवार होकर मनाली से दिल्ली लौट रहे थे। वे लोग पानीपत से निकले ही थे कि अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। बाइक पर पीछे बैठा राहुल बोला, यार वाओ, अचानक से मौसम कितना मस्त हो गया, वरना तो पूरा रास्ता उमस में ही कट गया। समीर बोला, हाँ यार सही कह रहा है, चल रात का सफर बढ़िया कट जाएगा। बारिश भी तेज हवा के साथ हो रही थी। कुछ देर तक तो दोनों दोस्तों को वो बारिश अच्छी लगी, क्योंकि वो गर्मी में सर्दी का एहसास करा रही थी। उमस भरे मौसम में अचानक बारिश का होना वरदान से कम नहीं था, लेकिन हवा के साथ बारिश आने के कारण अब उनका बाइक चलाना भी मुश्किल हो रहा था। राहुल समीर से बोला, यार बारिश तो रुक ही नहीं रही बल्कि और तेजी के साथ पड़ रही है। ऐसे में हम बाइक तेज भी नहीं चला सकते। वैसे मैं तुझसे कह रहा था कि रात कहीं रुक जाते हैं, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। समीर कहता है, अब मुझे क्या पता था कि अचानक इतनी जोर से बारिश हो जाएगी। राहुल और समीर की हालत बुरी होने लगी थी। दिन भर की लंबी राइड और ठंडी हवा से उनकी हड्डियां अकड़ गई थीं। राहुल ने कहा, यार अब कहीं भी कोई रुकने का ठिकाना मिले तो बाइक रोक लेना, मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। समीर ने हाँ में सिर हिलाया। उसने बाइक की हेडलाइट की रोशनी में सामने देखा। दूर दूर तक सिर्फ सुनसान सड़क और पेड़ ही पेड़ थे। तभी अचानक एक मोड़ पर सड़क के किनारे एक मध्यम सी रोशनी दिखी। समीर ने तुरंत अपनी बाइक उस दिशा की ओर मोड़ दी और उत्सुक होकर कहा, वहां कुछ है। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे उन्हें एक छोटी सी पुरानी सी चाय की टपरी नजर आई। टपरी क्या थी, बस कुछ टूटे फूटे लकड़ी के खंभे और ऊपर टीन की छत। एक तरफ एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। आधी दीवारें मिट्टी की थीं तो आधी सीमेंट की, जो अब काफी पुरानी लग रही थी। दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंग रही थीं जिनमें धूल लगी हुई थी। इंजन बंद होते ही रात की अजीब सी खामोशी और